हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BPCG 173 साइकोलॉजी फॉर हेल्थ एंड वेलबीइंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, elucidate the concept and definition of health. Describe the holistic and biopsychosocial model of health. क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें पहले हेल्थ का मतलब और उसकी डेफिनेशन एक्सप्लेन करनी है। उसके बाद हमें 2 इंपॉर्टेंट मॉडल्स, होलिस्टिक मॉडल और बायोसाइकोसोशल मॉडल को डिटेल में समझाना है जो हेल्थ को समझने का एक ब्रॉडर अप्रोच देते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। हेल्थ इंसान की जिंदगी का सबसे बेसिक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। पहले हेल्थ को सिर्फ बीमारी न होने से जोड़ा जाता था, लेकिन आज के टाइम में इसे एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ वेलबीइंग माना जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने हेल्थ को सिर्फ फिजिकल हाई नहीं बल्कि मेंटल और सोशल पर्सपेक्टिव से भी डिफाइन किया। इसी तरह से होलिस्टिक मॉडल और बायोसाइकोसोशल मॉडल हेल्थ को एक कॉम्प्रिहेंसिव और डायनामिक व्यू देते हैं। मेन बॉडी। 1. कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। हेल्थ शब्द पुराने इंग्लिश वर्ड हेल्थ से आया है जिसका मतलब है होलनेस यानी पूर्णता। ट्रेडिशनल सोच में हेल्थ का मतलब था डिजीज का एब्सेंस, सिर्फ बॉडी के फिजिकल कंडीशन पर फोकस था। WHO 1948 के हिसाब से हेल्थ का मतलब है कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबीइंग, नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिजीज। मतलब हेल्थ एक मल्टी डायमेंशनल स्टेट है जिसमें बॉडी, माइंड और सोशल लाइफ बैलेंस में होते हैं। हेल्थ के डायमेंशंस। फिजिकल, शरीर का सही फंक्शनिंग। मेंटल, सोच की क्लैरिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी। सोशल, रिलेशनशिप्स और सोशल एडजस्टमेंट। स्पिरिचुअल, लाइफ का पर्पस और पीस। 2. होलिस्टिक मॉडल ऑफ हेल्थ। होलिस्टिक मॉडल हेल्थ को एक इंटीग्रेटेड सिस्टम के रूप में देखता है जिसमें बॉडी, माइंड, स्पिरिट और एनवायरनमेंट सब लिंक्ड होते हैं। ये मॉडल कहता है कि इलनेस सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल और सोशल इम्बैलेंस से भी होती है। प्रिंसिपल्स। बॉडी, माइंड, स्पिरिट की यूनिटी। बॉडी के अंदर नेचुरल हीलिंग पावर, लाइफस्टाइल और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का रोल, सोशल और एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस। एग्जाम्पल, अगर किसी को हाइपरटेंशन है तो सिर्फ मेडिसिन नहीं बल्कि योग, मेडिटेशन और स्ट्रेस मैनेजमेंट भी जरूरी है। 3. बायोसाइकोसोशल मॉडल ऑफ हेल्थ। ये मॉडल जॉर्ज एंगल 1977 ने दिया था जो ट्रेडिशनल बायोमेडिकल मॉडल को चैलेंज करता है। इसके हिसाब से हेल्थ और इलनेस पर बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स एक साथ इन्फ्लुएंस करते हैं। कंपोनेंट्स। बायोलॉजिकल, जीन्स, हार्मोन्स, इम्यून सिस्टम। साइकोलॉजिकल, इमोशंस, कोपिंग, स्ट्रेस। सोशल, फैमिली, कल्चर, सोशल सपोर्ट, इकोनॉमिक स्टेटस। एप्लीकेशन एग्जाम्पल, डिप्रेशन केस में बायोलॉजिकल, न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस। साइकोलॉजिकल, ट्रॉमा, नेगेटिव थिंकिंग। सोशल, जॉब स्ट्रेस, सपोर्ट की कमी। ट्रीटमेंट में मेडिसिन प्लस थेरेपी प्लस सोशल सपोर्ट सब चाहिए। 4. कंपैरिजन एंड इम्पोर्टेंस। दोनों मॉडल्स बायोमेडिकल सोच से आगे बढ़ते हैं। होलिस्टिक मॉडल लाइफस्टाइल और स्पिरिचुअलिटी को स्ट्रेस करता है। बायोसाइकोसोशल मॉडल साइंटिफिक फ्रेमवर्क देता है जिसमें तीनों एस्पेक्ट्स कंबाइन होते हैं। इन दोनों का कॉम्बिनेशन हाई मॉडर्न हेल्थ केयर को इफेक्टिव बनाता है। कंक्लूजन। हेल्थ सिर्फ बीमारी ना होने का नाम नहीं है बल्कि एक कंप्लीट वेलबीइंग स्टेट है। होलिस्टिक मॉडल बॉडी, माइंड, स्पिरिट और एनवायरनमेंट को इंटीग्रेट करता है, जबकि बायोसाइकोसोशल मॉडल बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल एस्पेक्ट्स को लिंक करता है। इन दोनों को समझने से हमें हेल्थ का रियल मीनिंग मिलता है। आज के टाइम में इफेक्टिव हेल्थ केयर के लिए दोनों पर्सपेक्टिव्स को साथ लेना जरूरी है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ स्ट्रेस। डिस्क्राइब द वेरियस सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें पहले स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट और उसकी नेचर एक्सप्लेन करनी है। उसके बाद हमें स्ट्रेस के अलग अलग सोर्सेज या कॉजेज को डिटेल में लिखना है जो लाइफ के पर्सनल, सोशल, वर्क और एनवायरमेंटल एरियाज से आते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन।
स्ट्रेस एक साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है जो तब होता है जब डिमांड्स हमारी कोपिंग एबिलिटी से ज्यादा हो जाती है। साइकोलॉजिस्ट स्ट्रेस को एक ऐसी स्टेट मानते हैं जिसमें व्यक्ति मेंटल और इमोशनल स्ट्रेन फील करता है। स्ट्रेस पॉजिटिव भी हो सकता है, यूस्ट्रेस, और नेगेटिव भी, डिस्ट्रेस। हंस सेलियर ने अपने जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम के थ्रू स्ट्रेस की बायोलॉजिकल प्रोसेस समझाए। इस आंसर में हम स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट और नेचर देखेंगे और फिर उसके अलग अलग सोर्सेस समझेंगे। मेन बॉडी। ए, कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस। डेफिनेशन। स्ट्रेस एक नॉन स्पेसिफिक बॉडी रिस्पॉन्स है जो किसी भी डिमांड के रिएक्शन में होता है। साइकोलॉजिकल व्यू। स्ट्रेस एक इंटरनल अराउजल स्टेट है जो परसीव्ड थ्रेट या चैलेंज के वजह से होता है। हंस सेलीज व्यू। स्ट्रेस लाइफ का नेचुरल पार्ट है। थोड़ा स्ट्रेस मोटिवेट करता है, यूस्ट्रेस, लेकिन ज्यादा स्ट्रेस हेल्थ प्रॉब्लम्स लाता है, डिस्ट्रेस। एग्जाम्पल। एग्जाम्स का स्ट्रेस एक स्टूडेंट को हार्ड वर्क करने के लिए पुश करता है, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर से बर्नआउट हो सकता है। बी, नेचर ऑफ स्ट्रेस। डुअल नेचर। पॉजिटिव, यूस्ट्रेस, ग्रोथ और मोटिवेशन के लिए हेल्पफुल। नेगेटिव, डिस्ट्रेस, एंजाइटी और इनएफिशिएंसी का कॉज। सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। हर व्यक्ति के लिए स्ट्रेस अलग होता है। एग्जाम्पल। पब्लिक स्पीकिंग किसी के लिए एक्साइटिंग और किसी के लिए स्ट्रेसफुल हो सकता है। साइकोफिजियोलॉजिकल प्रोसेस। स्ट्रेस के टाइम बॉडी एड्रेनलिन और कोर्टिसोल रिलीज करती है। फिजिकल इफेक्ट्स। तेज हार्ट बीट, स्वेटिंग, टेंशन। शॉर्ट टर्म वीएस लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म स्ट्रेस फोकस बढ़ता है। लॉन्ग टर्म स्ट्रेस हार्मफुल होता है और हेल्थ को डैमेज करता है। सी, सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस। पर्सनल सोर्सेज। हेल्थ प्रॉब्लम्स, मेजर लाइफ चेंजेस, लाइफस्टाइल हैबिट्स। Social, interpersonal sources. Family conflicts, relationship issues, peer pressure. Work, academic sources. Workload, job insecurity, exam pressure, competition. Environmental sources. Noise, pollution, traffic, natural disasters. Cognitive sources. Negative thinking, unrealistic expectations, perfectionism. Case example. कोविड-19 के दौरान लोगों ने फियर ऑफ इन्फेक्शन, जॉब लॉस और आइसोलेशन के वजह से स्ट्रेस फेस किया। डी, थियोरेटिकल इंसाइट्स। लैज़रस एंड फोकमन मॉडल। स्ट्रेस तब होता है जब इंसान को लगता है कि सिचुएशन की डिमांड्स उसके रिसोर्सेस से ज्यादा है। जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम, गैस। स्ट्रेस के 3 स्टेजेस, अलार्म, रेजिस्टेंस, एग्जॉस्शन। लॉन्ग टर्म स्ट्रेस ब्रेकडाउन और इलनेस लाता है। कंक्लूजन। समझने वाली बात यह है कि स्ट्रेस एक कॉमन ह्यूमन एक्सपीरियंस है जो कभी पॉजिटिव तो कभी नेगेटिव होता है। स्ट्रेस की नेचर सब्जेक्टिव है और उसके सोर्सेस पर्सनल, सोशल, एनवायरमेंटल और कॉग्निटिव एरियाज से आते हैं। अगर हम स्ट्रेस को आइडेंटिफाई और समझ ले तो उसको मैनेज करके अपनी वेलबींग मेंटेन कर सकते हैं। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। थैंक यू। Question 3. Elucidate the factors contributing to stress. Describe the moderators of stress. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें पहले बताना है कि स्ट्रेस आने के में कारण क्या होते हैं, जैसे एनवायरनमेंट, सोशल लाइफ, बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। फिर हमें एक्सप्लेन करना है कि मॉडरेटर्स कैसे स्ट्रेस के इफेक्ट को बढ़ते या कम कर देते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। स्ट्रेस एक ऐसी साइकोलॉजिकल और बॉडीली रिएक्शन है जो तब होती है जब इंसान किसी सिचुएशन को अपनी कैपेसिटी से ज्यादा डिमांडिंग या थ्रेटनिंग समझता है। हेल्थ साइकोलॉजी में स्ट्रेस को एक बड़ा फैक्टर माना गया है जो इलनेस और वेलबीइंग दोनों को अफेक्ट करता है। स्ट्रेस अलग अलग सोर्सेस से आ सकता है जैसे बायोलॉजिकल, सोशल और पर्सनल। लेकिन सब लोग एक ही स्ट्रेसर को अलग तरीके से एक्सपीरियंस करते हैं, इसमें मॉडरेटर्स का रोल होता है। चलिए अब हम स्ट्रेस के फैक्टर्स और मॉडरेटर्स को डिटेल में समझते हैं। मेन बॉडी। 1. फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू स्ट्रेस। स्ट्रेस के सोर्सेस को ब्रॉडली कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। ए. एनवायरमेंटल फैक्टर्स। रोज के हैसल्स जैसे ट्रैफिक, नॉइस पोल्यूशन, ओवरक्राउडिंग या रिसोर्सेस की कमी स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। नेचुरल डिजास्टर्स, पैंडेमिक जैसे सिचुएशंस एक्यूट स्ट्रेस देते हैं। एग्जाम्पल। कोविड-19 के दौरान लोग अनसर्टेनिटी, आइसोलेशन और इन्फेक्शन के डर से स्ट्रेस फील कर रहे थे। बी. साइकोलॉजिकल और कॉग्निटिव फैक्टर्स। नेगेटिव थिंकिंग, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस या परफेक्शनिज्म स्ट्रेस को बढ़ता है। लैज़रस एंड फोकमन की कॉग्निटिव अप्रेजल थियरी कहता है कि स्ट्रेस सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि इंसान उसको थ्रेट समझता है या मैनेजेबल। एग्जाम्पल।
डू स्टूडेंट्स एक हाई एग्जाम देने जा रहे हैं, लेकिन एक कॉन्फिडेंट है और दूसरा एंक्शियस, दोनों का स्ट्रेस लेवल अलग होगा। सी सोशल और इंटरपर्सनल फैक्टर्स, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स, जॉब प्रेशर, फाइनेंशियल टेंशन और सोशल सपोर्ट की कमी स्ट्रेसर होते हैं। रोल स्ट्रेन जैसे एक साथ एम्प्लॉय और पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्ट्रेस को बढ़ा देता है। एग्जाम्पल, वर्किंग मदर्स को फैमिली और जॉब बैलेंस करने में स्ट्रेस होता है। डी बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, जेनेटिक्स, हार्मोनल इम्बैलेंस या क्रॉनिक इलनेस भी स्ट्रेस को इंक्रीज करते हैं। एग्जाम्पल, जिन लोगों में कोर्टिसोल का रिएक्शन ज्यादा होता है, उन्हें स्ट्रेस रिस्पॉन्स इंटेंस होता है। 2. मॉडरेटर्स ऑफ स्ट्रेस, मॉडरेटर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो स्ट्रेस और उसके आउटकम के बीच रिलेशनशिप को चेंज करते हैं। ए पर्सनैलिटी फैक्टर्स, ऑप्टिमिज्म, रेजिलियंस और हार्डीनेस स्ट्रेस को कम करते हैं। टाइप ऑफ पर्सनैलिटी वाले कम्पेटिटिव, इम्पेशेंट ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, जबकि टाइप बी काम, रिलैक्स्ड वाले कम स्ट्रेस लेते हैं। कोबासा की हार्डीनेस थियरी में 3 ट्रेट्स, कमिटमेंट, कंट्रोल और चैलेंज को स्ट्रेस कम करने वाले फैक्टर्स माना गया है। बी सोशल सपोर्ट, फैमिली, फ्रेंड्स और कम्युनिटी से मिलने वाली इमोशनल और प्रैक्टिकल हेल्प स्ट्रेस को बफर करती है। एग्जाम्पल, जिनके पास स्ट्रॉन्ग सोशल नेटवर्क होता है, उनका रिकवरी टाइम भी फास्टर होता है। सी कोपिंग स्ट्रैटेजीज, प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग, डायरेक्टली प्रॉब्लम सॉल्व करना, और इमोशन फोकस्ड कोपिंग, अपने इमोशंस मैनेज करना, स्ट्रेस को रिड्यूस करते हैं। मैलएडैप्टिव कोपिंग जैसे ड्रग्स लेना या अवॉइडेंस स्ट्रेस को और बढ़ा देते हैं। डी लाइफस्टाइल और हेल्थ बिहेवियर्स, एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट, सही स्लीप और माइंडफुलनेस स्ट्रेस को कम करते हैं। स्मोकिंग, अल्कोहल और इरेगुलर रूटीन स्ट्रेस को इंक्रीज कर देते हैं। ए कल्चरल और रिलीजियस बिलीफ्स, कल्चर डिसाइड करता है कि इंसान स्ट्रेस को कैसे समझता और मैनेज करता है। रिलीजियस प्रैक्टिसेस और स्पिरिचुअलिटी लोगों को मीनिंग और कंफर्ट देते हैं, जो स्ट्रेस को मॉडरेट करते हैं। कंक्लूजन, स्ट्रेस एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है जिसमें एनवायरनमेंट, सोशल, साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन हर इंसान का रिस्पांस अलग होता है क्योंकि मॉडरेटर्स जैसे पर्सनैलिटी, कोपिंग, सोशल सपोर्ट और लाइफस्टाइल डिसाइड करते हैं कि स्ट्रेस का इफेक्ट कितना होगा। अगर पॉजिटिव मॉडरेटर्स को स्ट्रॉन्ग किया जाए तो इंसान अपनी रेजिलियंस और वेलबीइंग को इंप्रूव कर सकता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 4. Write short notes on the following in about 200 words each. A. Effect of stress on health. B. Coping styles. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें 2 शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। पहला पार्ट स्ट्रेस के हेल्थ पर इम्पैक्ट के बारे में है, फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों। दूसरा पार्ट कोपिंग स्टाइल्स के बारे में है, यानी लोग स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए कौन से तरीके यूज करते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। स्ट्रेस एक साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल रिएक्शन है जो तब होती है जब इंसान किसी चैलेंज या थ्रेट को फील करता है। थोड़ा स्ट्रेस कभी कभी पॉजिटिव होता है, लेकिन क्रॉनिक स्ट्रेस हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है। हंस सेलियर ने अपनी जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम गैस थियरी से बताया कि बॉडी स्ट्रेस को कैसे रिएक्ट करती है। इसलिए स्ट्रेस को समझने के लिए हमें उसके हेल्थ पर इफेक्ट्स और कोपिंग स्टाइल्स दोनों समझने पड़ेंगे। मेन बॉडी। ए इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन हेल्थ। फिजिकल हेल्थ इफेक्ट्स। स्ट्रेस इम्यून सिस्टम को वीक करता है, जिससे इंसान जल्दी बीमार पड़ता है। ये हार्ट डिजीजेस जैसे हाई बीपी, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क बढ़ता है। कोर्टिसोल हार्मोन ज्यादा होने से डायबिटीज, ओबेसिटी और डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो सकती है। एग्जाम्पल, एक एम्प्लॉय जो हर दिन डेडलाइन प्रेशर में है, उसको हाइपरटेंशन हो सकता है। साइकोलॉजिकल हेल्थ इफेक्ट्स। स्ट्रेस एंजाइटी, डिप्रेशन और बर्नआउट का मेजर रीजन है। ये मूड स्विंग्स, चिड़चिड़ापन, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स और नींद की दिक्कत लाता है। लंबे समय तक स्ट्रेस रहने से साइकोसोमैटिक इलनेसेस भी होती है। एग्जाम्पल, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते स्टूडेंट्स अक्सर इंसोम्निया और एंजाइटी फील करते हैं। बिहेवियरल हेल्थ इफेक्ट्स। स्ट्रेस के वजह से इंसान ओवरईटिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या सोशल विड्रॉयल कर सकता है। ये अनहेल्थी हैबिट्स और ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। मतलब स्ट्रेस हेल्थ पर फिजिकल, साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल 3 लेवल पर बुरा असर डालता है। बी कोपिंग स्टाइल्स। डेफिनेशन ऑफ कोपिंग। कोपिंग का मतलब है वो स्ट्रैटेजीज जो इंसान स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए यूज करता है।
लैज़रस और फोकमान ने कोपिंग को एक डायनामिक प्रोसेस बताया जो सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता है। प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग, यहाँ इंसान डायरेक्टली प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता है। एग्जाम्पल, एग्जाम की स्ट्रेस में पैनिक करने के बजाय एक स्टडी प्लान बनाना। टेक्निक्स, टाइम मैनेजमेंट, सॉल्यूशन ढूंढना, रिसोर्सेज लेना। इमोशन फोकस्ड कोपिंग, यहाँ इंसान अपने इमोशंस को मैनेज करता है इंस्टेड ऑफ प्रॉब्लम। एग्जाम्पल, फ्रेंड से बात करना, मेडिटेशन या रिलैक्सेशन करना। जब सिचुएशन चेंज नहीं हो सकती, जैसे किसी अपने के लॉस में, यह स्टाइल यूजफुल है। अवॉइडेंट कोपिंग, स्ट्रेस इग्नोर करना या डिस्ट्रैक्शंस में बिजी हो जाना। एग्जाम्पल, बिंज वॉचिंग, अल्कोहल या ड्रग्स लेना। शॉर्ट टर्म रिलीफ मिलता है लेकिन लॉन्ग टर्म में हार्मफुल होता है। अडैप्टिव वर्सेस मैलअडैप्टिव कोपिंग। अडैप्टिव कोपिंग, हेल्दी हैबिट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्ट्रेस को कम करता है और वेलबीइंग इंप्रूव करता है। मैलअडैप्टिव कोपिंग, सब्सटेंस अब्यूज, एग्रेशन और ज्यादा स्ट्रेस और प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। कोपिंग स्टाइल्स हर इंसान में अलग होते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि स्ट्रेस का इफेक्ट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। कंक्लूजन, स्ट्रेस हेल्थ पर हर लेवल पे इफेक्ट डालता है, बॉडी, माइंड और बिहेवियर। लेकिन अगर इंसान हेल्दी कोपिंग स्टाइल्स अडॉप्ट करे, तो वो स्ट्रेस को मैनेज करके अपनी लाइफ बैलेंस में रख सकता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, सोशल सपोर्ट और माइंडफुलनेस जैसे अडैप्टिव कोपिंग मेथड स्ट्रेस से बचने में मदद करते हैं। स्ट्रेस और कोपिंग को समझना एक हेल्दी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है। जरूर चेक करें। थैंक यू।